मोनी। हाँ। कहाँ है? अभी तो रामनगर जा रहे हैं। रामनगर जा रही हो? कहाँ रामनगर? अरे वही एलबीएस वाला हॉस्पिटल का ये करना था ना, ट्रांसफार्मर चार्ज करवाना था उसी के लिए। अकेली हो कोई और है? नहीं, अकेले ही हैं, बताइए। वहाँ पे बात हुई तुम्हारी कुछ चीफ ऑफिस में? चीफ ऑफिस में कल तो पता चला है कि ये लेके गए थे, क्या कहते हैं, अभिषेक श्रीवास्तव लेके फाइल मेरा गए थे चीफ साहब के पास, कमेटी शायद बनाने के लिए। तो अभी हाँ। अभी वो बोले हैं कि अभी रुको बताते हैं, अभी कुछ बोले नहीं है चीफ साहब। देखो फाइनल बात हुई है हाँ। ना? हाँ। 3.5 तुमको देना है ना? 3.5। 3.5 तुमको देना पैक करके दी कमेटी के लिए। और समझ रहे ना? और जो है एडीओ साहब देंगे। और इतना वो पैसा कहाँ है मेरे परमिशन पास, क्यों उतना दे पाएंगे? मांग रहे हैं ना, तो वो सीधे जो है पहला काम तो अगर नीचे स्तर से करेंगे भी हाँ। तो वेतन रोकेंगे, और नहीं आगे फाइल बढ़ाएंगे तो टर्मिनेशन समझो कि लगभग पक्का है। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। इस ऑडियो को पिछले 29 मार्च को उपभोक्ता मंच द्वारा अपने एपिसोड के साथ चलाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस एपिसोड के कन्वर्सेशन में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उपभोक्ता मंच एमडी शंभू कुमार को हृदय से धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और निर्देशों का अनुपालन उनके द्वारा बखूबी किया गया है। 29 मार्च को चलाए गए एपिसोड को जिस ढंग से प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के द्वारा गंभीरता से लेते हुए उनके निर्देश पर उनकी तरफ से संबंधित एपिसोड के लिंक के साथ सूचना अधिकारी के द्वारा वाराणसी जोन प्रथम के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर 8 घंटे के अंदर संबंधित मामले में जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, और मुख्य अभियंता की इसी रिपोर्ट के बाद प्रबंधन द्वारा सस्पेंशन की यह कार्रवाई करने की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस ऑडियो में बातचीत से तमाम ऐसे सवाल अभी भी अनसुलझे बताए जा रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। खासतौर पर इस ऑडियो में अभिषेक श्रीवास्तव का नाम लिया जा रहा है। कन्वर्सेशन में कहा जा रहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा फाइल मुख्य अभियंता के यहां ले जाई गई, यानी अधिशासी अभियंता अभिषेक श्रीवास्तव जो तत्कालीन मुख्य अभियंता से संबद्ध थे, उनके द्वारा लगातार क्या दोषियों से संपर्क साधकर मेल मिलाप यानी मध्यस्थता का काम किया जा रहा था। हालांकि जानकारों की माने तो लंबे समय से अभिषेक श्रीवास्तव मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध है और मध्यस्थता करना उनकी आदत में शुमार है। स्थानांतरण से लेकर जांच कमेटियों तक को किस ढंग से कहां कैसे फिट किया जाता है,
यह अधिशासी अभियंता अभिषेक श्रीवास्तव बखूबी जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध मुख्य अभियंता प्रथम ए.के. सिंघल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अधिशासी अभियंता ही इस 7 लाख रुपए की जा रही मांग के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। और यदि जब तक उनका बयान दर्ज नहीं किया जाएगा और जांच की आंच अभिषेक श्रीवास्तव तक नहीं जाएगी, तब तक निश्चित रूप से तत्कालीन मुख्य अभियंता, जो निश्चित रूप से संदिग्ध और आरोपी माने जा रहे हैं, उनका खुलासा नहीं हो पाएगा। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस ऑडियो में जिस ढंग से जेई से कहा जा रहा है कि यदि तुमने 3.5 लाख रुपया 1-2 दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम्हारा टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी यह एक गंभीर और घातक स्थिति जरूर बनाई जा रही है। एक महिला जूनियर इंजीनियर को थ्रेट देकर, उसे टर्मिनेशन की धमकी देकर उससे पैसे की मांग करना आईपीसी धारा के तहत एक गंभीर अपराध है। और यह इसलिए भी साबित होता है कि 70 लाख रुपए के भ्रष्टाचार से संबंधित कंस्ट्रक्शन डिवीजन में तैनात जूनियर इंजीनियर और एसडीओ के विरुद्ध जांच समिति के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक उन्हें क्यों बचाए रखा गया। इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं 7 लाख रुपया जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। किन किन लोगों में यह हिस्सेदारी बटी, इसकी जांच होनी जरूरी है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर इस तरीके की स्थितियों को नजरअंदाज करना प्रबंधन के लिए ठीक नहीं है। सवाल यह भी है कि एक मुख्य अभियंता जिसे संदिग्ध माना जा रहा है, उसकी जांच उसी के समकक्ष अधिकारी यानी मुख्य अभियंता ए.के. सिंघल के द्वारा जांच कैसे की जा सकती है। उपभोक्ता मंच के पास तत्कालीन प्रबंध निदेशक अर्पणा युग का सभी डिस्काम को भेजे गए सर्कुलर की कॉपी उपलब्ध है, जिसमें बाकायदे जांच के जो नाम बताए गए हैं वह इस आदेश से मेल नहीं खाता। कुल मिलाकर 70 लाख रुपए के भ्रष्टाचार जांच रिपोर्ट दे दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक लटकाए रखने से संबंधित विषय, 7 लाख रुपए की मांग करना और मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध अधिशासी अभियंता का उसमें नाम आना, यह तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिसको प्रबंधन के द्वारा एक बड़ी कमेटी बनाकर जांच कराने की जरूरत है। निश्चित रूप से सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देना ही काफी नहीं होगा। समस्या इस बात की है कि क्या 7 लाख रुपए ले लिया गया और उसी के एवज में फाइल को गायब कर दिया गया,
लंबे समय तक लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में 7 लाख रुपया किनके द्वारा किसको दिया गया, किस मध्यस्थता में यह हिस्सेदारी बांटी गई, यह तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी होनी जरूरी है। उपभोक्ता मंच प्रबंध निदेशक से लेकर चेयरमैन यूपीपीसीएल तक यह उम्मीद जरूर करता है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध जिनके द्वारा सरेआम थ्रेट देकर पैसा मंगवाया जाता है, उसकी व्यापक जांच कराकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यही प्रदेश सरकार की नीति है और यही निर्देश भी उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।